बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश हृदय चंपी नाम। श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो। श्रृंगार का जहां वर्णन आता है तो बिल्कुल ही वो बात होगी, कहने लगे चलो वो तो सागर कह के उपमा दे दी थी, अब श्रृंगार परमधाम का जो राज्य राय का वो किसके साथ उपमा दी जाए। तो यहां सबसे बड़ी चीज कीमती क्या है? हीरे, जवाहरात, पुखराज, नीलम। तो इसलिए श्रृंगार का क्या आया? कहीं नीलवी का नग है? कोई नीलवी नहीं वहां पे। वर्णन किया है नीलवी है, पुखराज है। अगर ये है तो धातुओं हो जाएंगे। अगर धातु जुदा होंगे तो वहां तत्व कभी भी एक हो ही नहीं सकता। धातुओं का तत्व जुदा होगा और ये चीजों का तत्व राज्य का स्वरूप फिर जुदा होगा। वहां पर उस नूर के स्वरूप, नूर का जो स्वरूप वर्णन आता है या नूर ही नूर आता है, तो ये ना सोच बैठना भाई नूर ही नूर है, बड़ा तेज होगा, बड़ा प्रकाश होगा। ना 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 ना, नूर वहां के तत्व का नाम है। जैसे यहाँ 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। वहां एक ही तत्व है, एक तत्व से ही सारा कुछ है। वहां सूरज है लेकिन अग्नि तत्व का नहीं है, अग्नि तत्व से है, वो नूरमय तत्व से है। वहां जल भी है लेकिन वो पानी तत्व से नहीं है, नूरमय तत्व से है। अब नूरमय तत्व के होने के कारण से वो चेतन है। जो भी सारा परमधाम है वो एक ही तत्व से है। और वो तत्व कौन सा है? नूर का तत्व है। नूर का तत्व जो है हर चीज वहां की चेतन है, अनादि है, अखंड है, सुगंधमयी है और आनंद ही आनंद। ये उनके गुण है। तो अब वो जो श्रृंगार का भी वर्णन किया है, ना पहनना है और ना उतारना। अब समझने की कोशिश कीजिए। हम तो सवेरे उठते नहाते हैं और कपड़े पहनते हैं, बदलते हैं, नहाते हैं, फिर बदलते हैं। नहीं, वहां ना पहनना है ना उतारना, क्योंकि वो तन जो है यहां जो हमने भी आके, और इंद्रावती जी ने वर्णन किया, मेरा बाला जी चलो जमुना जल छीलिए लीला मात्र से। और सुबह उठ करके वो वाली जो कर्म है वो वजूद हमारे यहाँ के हैं, इस वास्ते हमारे लिए वैसा ही सारा कुछ करके वर्णन बताया। अब जो 4 सुख हैं परमधाम के, वो आनंद के स्वरूप के। ध्यान दो, श्री राज्य राय क्या है? सत हैं, चिदघन हैं और आनंदमय। और ये कई बार चर्चा में आपको कहा गया कि जहां आनंद ही आनंद है वहां कभी भी सत्ता और हुकूमत हो सकती नहीं। और जहां सत्ता और हुकूमत होती है वहां कभी भी इश्क प्रेम हो नहीं सकता, नहीं तो कभी भी सत्ता हो नहीं पाएगी। अब दोनों स्वरूप राज्य राय के हैं और दोनों परमधाम के अंदर हैं। ध्यान के साथ, उनकी सत्ता का स्वरूप कौन है? अक्षर ब्रह्म। बिल्कुल चुप नहीं रहा करो। सत्ता का स्वरूप उनसा कौन सा है? अक्षर ब्रह्म है। स्वरूप एक लीला। अक्षर ब्रह्म में और राज्य महाराज में रंचक भी और श्यामा जी में अंतर न समझना।
श्यामा जी उनके आनंद अंग हैं, राज्य स्वयं चिद्घन स्वरूप है और अक्षर ब्रह्म उनका सत अंग है। अक्षर ब्रह्म भी परम धाम में है, वो नूर का स्वरूप है, सत्ता का स्वरूप है, नूर तत्व से है और नूर स्वरूप है। अब वो नूर की जो सत्ता है वो परम धाम में कभी भी हो सकती नहीं, इसलिए उनकी लीला जो होती है वो योग माया के ब्रह्मांड में होती है, वो भी राज्य की ही लीला है। ध्यान से, अक्षर की जो लीला है वो किसकी है? राज्य के सत अंग की लीला है। ये जो चीज है ये रूहें परम धाम में जानती नहीं। रूहों का मतलब जो आनंद की लीला करने वाले हैं या आनंद के अंग हैं, वो सत अंग और उसकी लीला को जानते नहीं थे। अब राज्य ने दिल में लिया कि वे मेरे ही अंग हैं, और ना वो उनको जानते हैं और ना वो उनको जानते हैं। ये पहले हक्के दिल में लिया कि मैं अक्षर को आनंद अंग की लीला दिखाऊं और आनंद अंग को अपने सत्ता की लीला दिखाऊं। कोई इश्क रबद नहीं हुआ परम धाम में, ऐसे ना मरते फिरो। कारण क्या बताएं? कारण क्या बनाएं? इच्छा है आज मैं अपनी पत्नी को बाजार ले जाऊं, तो अगर खुद ले जाते हैं तो कहेंगे आपने ही तो कहा था ना, मैं थोड़ा आ रही थी। उन्होंने कहा ये तो काम सारा ही गड़बड़ हो जाएगा, सारा मेरे ऊपर ही लिट्ठू लेप देंगे। इनके दिल में उपजाओ कि हमें वो दिखाओ, पर इनके दिल में आए कैसे? ध्यान दो। अब दिल में लाने के वास्ते जो है, उन्होंने कहा कि इनका ध्यान के साथ इधर ध्यान रखोगे तो समझ आ जाएगी, नहीं तो नहीं आनी। रोज नहीं फिर चर्चा मिलने कि इनका दिल तो मेरे दिल से बंधा है ना, तो मैं सत अंग को छोड़ दूं, आनंद अंग को छोड़कर किसको ले लूं दिल में? सत अंग को। तो इनके दिल में भी सत अंग की लीला आ जाएगी, फिर ये मांगेंगी और कारण बन जाएगा इसका हमारा बड़ा है। ये कारण बना के राजीव राय ने रूहों के दिल में लगा दिया कि इश्क हमारा बड़ा है। नहीं तो जो है एक ही अंग, कभी हाथ कह देगा कि वाह जी वाह, आप सारा काम मुश्किल से मुश्किल हमारे से खिलाते रहते हो, और सारा कुछ जब हम कमा कमो के लाते हैं तो चस के जीभ लेती रहती है। कभी हाथ कहेगा? जीभ क्या करती है? सामलाइयां, रबड़ियां, गोलगप्पे जो कुछ है अकेली खाती रहती है। और ये बेचारा दिन भर रात मुसीबतें कुहाड़े जीतता है, ये करता है वो करता है, लेकिन उसको पता है कि मेरे इस करने से जो रसगुल्ले खाएंगे, रसगुल्लों का ही सारा रस मेरे अंदर आना, मेरा स्वरूप तो वही है। लेकिन जब इसके ही मन में भाव भर दिया राज्य ने, अब ध्यान के साथ, क्यों चार सागरों को हम देखने के लिए इन विपदाओं में आके पड़े? राज्य ने दिल में इसको ले लिया, और फिर भी तक साहब जिन्होंने सुन करके दिल में विचारा, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पहले राजीव राय ने ले लिया कि खेल कैसे मैंने बनाना है। पहली बार कितना दिखाना है, दूसरी बार कितना दिखाना है, और तीसरी बार कितना दिखाना है, और तीनों बार इनको भुलाना ही भुलाना है, ताकि ये अपरम धाम में तो कहेंगे हमारा बड़ा है और माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे दिल में आया नहीं था। क्यों? एक आदमी किसी चीज को दोबारा देखने की तभी चाहना करता है जब पहले उसको कुछ ना कुछ पता लग जाए या देख ले। तो हम जानते ही नहीं थे परम धाम में आत्माएं कि सतंग क्या है, जन्मना मरना क्या है, ये ईर्ष्या द्वेष छल कपट झूठ तूफान ये क्या है, जानते नहीं। अब अक्षर ब्रह्म सत अंग की, ध्यान दो, सत अंग इसको नहीं बनाता। सत अंग केवल अपने मन और चित्त को हुक्म देता है। देखो बार बार इस चीज को कभी भी गलती ना कर जाना। ये माया का खेल कौन बनाता है? अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म, जिसको कादर की कुदरत कहा है। ध्यान के साथ
दूजा तो कोई है नहीं, है कादर की। देखो कितनी सरलता से एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, दूसरों को समझाने के बाद। अक्षर ब्रह्म केवल हुक्म दे देता है और बैठे रहते हैं परम धाम के अंदर। यदि अक्षर ब्रह्म बनाएगा तो वो ब्रह्मांड कभी भी नाश नहीं होगा, वो अखंड होगा। क्योंकि अक्षर ब्रह्म कौन है? राज्य का सत अंग है। सत से जो भी चीज बनेगी वो सत ही होगी, उसका नाश कभी नहीं होगा। अब ये जो पहले खेल बनते हैं अक्षर के मन से, तो मन क्या करता है? बनाता और मिटाता है। तो सारी मिटाने बनाने की कारीगरी मन की अव्याकृत की है, और वो भी वहां नहीं, स्वप्ने के ब्रह्मांड मोह तत्व के अंदर ला करके उसके मन का संकल्प रूप आदि नारायण बनता है, और उससे ये सारी सृष्टि की रचना होती है। अब वो बना अहंकार से, अहम भाव से, इसलिए यहां हर एक के दिमाग में क्या भरा है? अहम ही अहम भरा है कि मेरे से ज्यादा अकल बड़ी किसी के अंदर नहीं, मैं ही बड़ा हूं, मेरे से अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता, मेरे से अच्छा कुछ कर ही नहीं सकता, चाहे सबसे नखिद्ध हो, क्योंकि अहंकार बड़ा है। और जहां अहंकार आता है वहां कभी भी पार ब्रह्म का ज्ञान टिक सकता नहीं। अहंकार आया मैं, वहां राज्य नहीं। तो ये चीज जब तक हमारे हृदय में, तब तक हम परम धाम के वो रस नहीं दे सकते। ये राज्य में ऐसे थोड़ा क्या खेल हुआ, वास्ते मेहर की, मेहर किया राज्य महाराज ने, जो हमको पूर्ण स्वरूप के ये सागर दिखा दिए। अब हम देखेंगे माया की दृष्टि से, मेहर है, अपना अहंकार बोलता है हमारे, ये मेहर है, अच्छी मेहर है। हर वक्त दुखी कर रखा है, किसको? अरे किसको? जीव। तुम नहीं दुखी, तुम्हें तो दिखाया और बताया, लेकिन ये बता दिया पर्दा डाल के। दिखाना अपने चार अंगों का पूर्ण स्वरूप था। परम धाम के सुख तो हम सब जानते थे। सात अंग के जो सुख हैं सुंदर साथ जी, अगर शरीर से देखोगे तो दुख ही दुख है, और नजर से देखोगे तो सुख ही सुख है। तुम्हारी नजर यहां जीवों पर डाली है देखने के वास्ते। अब वो हमारी समझ में क्यों नहीं आता कि हम शरीर से ही समझ बैठे मैं ब्रह्म सृष्टि, मैं ब्रह्म सृष्टि, मैं तू जीव सृष्टि है कोरी। ब्रह्म सृष्टि किसने बना दी? अब ध्यान के साथ एक खिलवत का राज। राज्य जो भी चाहते हैं वो बातें हमारे से कर लेते हैं, हम जो चाहते हैं वो कर सकते नहीं। ये राज है। राज्य जो चाहते हैं वो बातें अपनी यहां हमारे से कह देते हैं, कहलवा लेते हैं, करा लेते हैं। किससे? इल्म से। राज्य जो कुछ चाहते हैं अब निकालने का समय है, तो वो चाहते हैं कि भाई अब ये वाणी को पढ़ेंगे तो माया को पीट देंगे, वाणी का इनको रस लगेगा। ये किसने चाहा? ये राज है। ना जगदीश ने चाहा, ना रमन ने चाहा, ना कमन ने चाहा, ना थमल ने चाहा। आखिरत आ गई। जिनकी समझ में नहीं आती वो अपने खूब ध्यान धस के रहो ना, मैं को तुम्हारा घर छुड़ा थोड़ा आया। आखिरत आ गई, चलने की रील चालू हो गई। अब वो साल चलाते हैं, 2 चलाते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी, मैं नहीं कह सकता। अब उसके अंदर एक दिली चाहिए। तो जो आत्माएं हैं सब ने परम धाम में मिलकर के खेल मांगा या जुदा जुदा? अब सबके दिल में वो भर रहे हैं जो हैं परम धाम की। उन्होंने सोचना ही नहीं, उनका सारे काम को आग लगाएंगे, मैं 600 चौपाई पढ़ूंगा 1 घंटा सभा, क्या मौत है मुझे ये बताओ। फिर करना भी क्या है? अपनी धनी से बातें। राज्य ने फिर खिलवत में साफ लिखा है,
कि ध्यान दो, तहकीक अर्ज पहुंचत है जब भेजिए पाक दिल। जब दिल पाक से हम राज्य से बातें करेंगे तो हम जो चाहेंगे वो होगा। तो अब ये जो 600 चौपाई पढ़नी है, इस पाठ में किसी प्रकार का स्वार्थ तो नहीं है ना, सिर्फ यही है कि राज्य महाराज माफ करो और वापस ले चलो। और दिल जब में कोई स्वार्थ नहीं होता तो दिल पाक होता है। जब पाक दिल से अर्ज करेंगे तो बोलो पहुंच जाएगी। ये इसके अंदर राज है कि जब जी महाराज ने हमको वाणी दी है और वाणी से हमारे से वो बातें करते हैं, तो हम भी तो राज्य से कह के देखें, 12,000 मिल के देखें, वाणी के माध्यम से इसको देखें। ये कौन सा सुख है? इलम का सुख। ये कौन सा सागर है? इलम का सागर है, जिसको हुक्म का सागर कहा है। इलम ही हुक्म का सागर है। पढ़ के चौपाई भी आपको बताई थी। दूसरा सागर, छठा सागर जो है ना, इलम का है। छठा सागर खुदाई इलम का। चौपाई सुनिए, सागर छठा है अति बड़ा, छोटा तो वहां सागर कोई है ही नहीं, जिसको साथ देखोगे अति बड़ा ही कहा हुआ है। जो खुदाई इलम, जरा शक इनमें नहीं जिनमें हक हुक्म। सागर कौन सा है? इलम का। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ये इलम का सागर राज्य राय के हुक्म का स्वरूप है। ये है छठा सागर। इसी तरह से जब अब हम एक एक सागर को, श्रृंगार को, एक एक किताब को साल भर में कितनी बार पढ़ लेंगे? 12 बार। एक बच्चे को एक कायदा दो और 12 बार पढ़ा के मुंह जबानी सुना देगा सारे का सारा। नहीं पापा किताब की जरूरत नहीं है, मैं सारा जबानी सुना दूंगा। अगर बच्चे एक किताब को 12 बार पढ़ के जबानी सुना सकते हैं, तो हम 12 बार पढ़ के कुछ समझ तो लेंगे कि ये सागर क्या है। और वो आठों के आठों राज्य महाराज के 8 अंग हैं। नूर का स्वरूप है, दिल की एक दिली है, श्यामा जी का आनंद स्वरूप है, रूहों का श्रृंगार है, और एक अद्वैत लीला जो है स्वलीला वो उनके इश्क की है, और उनका इलम निज बुद्ध का सागर। इलम क्या है? जो उनके निज बुद्ध के ज्ञान का सागर है, वो इलम का सागर है, वही हुक्म का सागर है। और उसके बाद निस्बत रूहों की और उनकी अपनी जो श्यामा महारानी आनंद अंग हैं, और 8वां सागर जो है वो उनका निज स्वरूप है। अब इन 8 अंगों का जुदा जुदा वर्णन आंखें भी हैं। उन 8 सागरों में आंख का सागर जो है वो क्या है? वो इलम का सागर है। फिर रसना सागर है, फिर उसके बाद हाथों का सागर है, कर्ण का जो है वो सागर है। ये जुदा जुदा 8 सागरों की लीला जो 4 परम धाम में दिखाते हैं। ध्यान के साथ, किसकी? 2, 3, 5 और 7। दूसरा सागर क्या है? रूहों का, जो उनके आनंद अंग से हैं, परम धाम के। और तीसरा सागर क्या है कि उनमें क्या है? खूबी क्या है? एक दिली है। एक दिली कैसे है कि सबका लिंक जो है वो राज्य महाराज के दिल से जुड़ा हुआ है। जो राज्य महाराज के दिल में आएगा वही बात 12,000 के दिल में आ जाएगी। यूं हमने इश्क रबज किया, यूं इश्क रबज किया, लेकिन ये धीरे 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 चल रहा था। अब जब बहुत बात बढ़ा दी, बढ़ने की बढ़ा दी, तो राज्य ने कहा लो भी अब ठीक है, अब इनका फैसला कर दो। बढ़ाई भी खुद, फैसला भी खुद।
वहां भी खेल बनाया, यहां एक और खेल रचा के रख दिया। उस खेल में हमें लपेट लिया। लपेट किससे लिया? अपने दिल की इच्छा से। तो दिखाना क्या था? अपने ही पूर्ण स्वरूप की पहचान करानी थी कि ए परमधाम की आत्माओं, मैं केवल आनंद का स्वरूप भी नहीं हूं, मैं सत्य का भी स्वरूप हूं, और ये मेरी सत्ता का सागर है। अब इसलिए वो बार बार फिर कह भी क्या देते हैं कि रुको। अब फिर देखो यहां, अब यहां भी क्या क्या कहते हैं, अरे तुम मुझे सदा हजारों लाड करते थे, मैं सहता था, मैंने एक ही लाड किया, तुम उसी में बह गई। ऐसी ऐसी वाणी भी पढ़ के हम माया से मार खा जाते हैं, तो फिर हमारी अपना दोष है। अरे यार, माशूक राज्य में राज हमारा हमसे लाड कर रहा है, थोड़ी कठिनाई भी आ रही है तो सहना चाहिए। लेकिन है क्या, यहां माया सिर के ऊपर इतनी कमबख्त चढ़ी हुई है। स्वामी जी कहते हैं ये माया ऐसी है, ना माया हमको छोड़े, ना हमसे छोड़ी जाए। हमसे भी नहीं छोड़ी जाती, माया ने तो छोड़ना ही नहीं, क्योंकि माया के अंदर हम आए हुए हैं। इतनी वाणी, इतना राज्य महाराज का स्वरूप श्रृंगार, इतना प्रेम, इतना आनंद, इतना सत्य, इतना सब कुछ लेने के बाद सुंदर साथी, कुछ तो बदल आना चाहिए, कुछ तो रहनी आनी चाहिए। अगर संसार के जीवों से ही हम तो लेने, अरे उसने मेरे घर नहीं आया, मेरी लड़की बीमार हुई, कोई पूछने नहीं आया, मैं क्यों जाऊं? ये जीव बोल रहा है, तेरा दुष्ट जीव तेरे सिर पर जो है पत्थर मार रहा है। तू कौन है? क्या ये तेरी रहनी है ओ परमधाम के आत्म? नहीं, अपने मुंह पर थप्पड़ मारो उस समय कि कमबख्त चंडाल मन, तू कब तक हमारे पीछे पड़ा रहेगा? कब तक हमारा नाश करता रहेगा? मेरे धाम के साथियों से मुझे तू जुदा करना चाहता? नहीं, मैं अभी जाऊंगी, उठ के चल। तो समझ लो आपने मन को जीत लिया। नहीं तो मन के कहेगा, हाँ हूं तू ठीक कहता है, वो तेरे घर नहीं आया, तू भी ना जा। ये किसके अधीन हो गए? मन के। समझो, वही मन का मारा से थोड़ा तोड़ो। जो वाणी के बरखिलाफ जरा भी चाहना, या कोई इच्छा, या कोई द्वेष, या कोई गंदी बातें लाते, भाई इसका ओए मान रे चंडाल मन, मान। कब तक हमारा पीछा पड़ के तू हमारे धनी को, हमारे सुंदर साथ को, जो आत्म के साथी हैं, उनको तू हमारे से छीन रहा है चंडाल? क्यों हमारे पीछे पड़ा है? याद करो महाराज ठाकुर क्या करते थे। अन्न की इतनी कड़ी परीक्षा लेते थे, परीक्षा लेने के लिए बाजार जाते थे कि कहीं मेरा मन भटकता तो नहीं। ये बीतक कोई कहानी नहीं है, हमें रास्ता दिखाया कि मन की इच्छाओं को मार करके ही हम कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मन के अधीन रहोगे तो सारी उम्र वाणी सुनते रहना, चर्चा होती रहेगी, पाठ पढ़ते रहना, कुछ भी होने वाला नहीं। बिन रहनी ना होवे काम, रहनी। जो वाणी कहती है, वाणी किसी गुरु की कही हुई नहीं है भाई, वाणी किसी संत ने नहीं कही, महंत ने नहीं, धनी जी ले आए हैं दान से। इन पर जब अमल कर दोगे तो फिर उन्होंने क्या क्या, चिंता ना करो। खाली वाणी पढ़ने से कहोगे जी ये तो आत्म के लिए तो चलो हो गया, घर का आटा कहां से आए, ये भी तो आटा मगर पीछे लगा है ना। तो कहते हैं चिंता ना करो, या वाणी की बरकतें सब दफे होत बलाए। जिस घर में जो है दिली सुंदर साध वाणी पड़ेगा, उस घर की सारी विपदाएं, बलाएं, दुख दूर हो। क्योंकि ये किसकी वाणी है? सदा सत सुख की दादा। और परमधाम से खाली 4 सागर जो यहाँ सत्ता वाले वही लेके नहीं आए। कभी कहोगे फिर सत्ता के सागर जो हैं वो तो दुख वाले ही हैं यहाँ के, नहीं। सो तो अब
जाहिर भय सब वेद वतन से। सुख भी लेकर के और सुखों के भी सागर लेकर के आए, पर कब? जब इधर को पीठ करके हम उधर थोड़ा ध्यान दें। करके देखो। मैं कहता हूं सुंदर साहब जी, करते क्यों नहीं? करके देखो। जिनके घर दुख विपदाएं उन्हें घेर रखा है, वो भी जरा वाणी को पढ़ के तो देखें, करके तो देखें। ये साल के यज्ञ में वो अपनी एक आहुति डाल के तो देखें कि मैं अपनी आत्म कल्याण के लिए, इन दुखों से बचने के लिए राज्य के चरणों में मैं भी अर्जी करूंगा। 600 रुपए रोज पढ़ूंगा, मुश्किल क्या है? तो जब ये पढ़ेंगे तो सागर की किताब भी 12 बार पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? फिर वो बोल बोल के पढ़ेंगे तो सुंदर साथ जी एक एक सुख सागर के 8 सागरों का वर्णन, नैनों को पढ़ोगे तो नैनों का वर्णन, कानों का, कान भी सागर है, ध्यान दो। कान सब कुछ सुनते हैं तो फिर अंदर सब कुछ निर्णय होता है। अगर ये सुने ही नहीं, अगर राज्य के कान हमारी अर्ज फरियाद सुने ही नहीं, तो राज्य कहां से हमारा निर्णय कर देंगे? कान के गुण भी लिखे हैं श्रृंगार में, आंख के गुण भी लिखे हैं कि ये खेल जो दिखाया है आंखों से। बड़े बड़े राज हैं वाणी के अंदर जो आज दिन तक हमने जाने नहीं, क्योंकि पढ़ा नहीं, मथन नहीं किया, इसलिए हम उन सुखों से वंचित हैं, दुखी। सुखों का पता ही नहीं कि राज्य में रह के एक एक चीज हमारे लिए सुख ही सुख का भंडार भर के लाई हुई है। तो सुंदर साहब जी, ये जो 8 सागर कहे हैं, ये श्री राज्य में राय का पूर्ण स्वरूप का वर्णन है। 8 अंग हैं, जैसे आंखों का, नूर का 2, दिल का 3, और उसके बाद कानों का 4, और उसका निज बुद्ध का 5, और श्यामा जी के 2 अंग, आनंद अंग और उनकी एक दिल्ली का। इस तरह से 8वां सागर श्री राज्य में रखी मेरे अपने निज स्वरूप पूरे का। तो ये है 8 सागरों का सार और वर्णन। वह नहीं कर तो बड़ो प्यार करते हैं, क्योंकि राज्य में राय के पास है प्यार के और कुछ है ही। परम धाम में भी लीला प्यार की, और यहां भी लीला प्यार और इश्क के बिना कुछ है ही नहीं। ताको अपनी तरफ को, ताको अपनी तरफ, अर्थात परम धाम का सब मिसाला परम धाम की तरफ की ही बात देते हैं। खींच ले परवर दिगार, खींच ले परवर दिगार। राज्य में राय फिर उसको दुनिया से हटा के परम धाम की तरफ ही खींच के लगाते हैं। मोहल अरश अजीम के, और फिर सुख कहाँ के देते हैं? माहौल अर्श अजीम जो अखंड परम धाम है, उसका माहौल है, मंदिर है, गलियां हैं, जरा जरा जो है यहीं पर बैठे बैठे वो दिल और उस नजर को रखते यही हैं, कर उधर देते हैं, तो वो दिल और नजर किसके सुख लेने शुरू कर देते हैं? परम धाम के माहौल मंदिरों के सुख लेते हैं। सुंदर साथ जी ये रस राज्य देने वाले, कभी भूल कर ठीक है माध्यम में नाम किसी तन का ले लो, देने वाले राज्य। एक छोटे से जीवड़े पामर की क्या औकात है, जो स्वर्ग और नरकों को भी और वैकुंठ को नहीं जान सकता, वो क्या परम धाम के वर्णन करेगा? मुंह यही नजर आएगा, दिल शरीर यही नजर आएगा। आवाज मेरे प्रीतम की है, आवाज उस धनी की है, वही हमें यहां से मोड़ करके परम धाम के महलों के सुख, पलंगों के सुख, भूमों के सुख, सब परम धाम 25 पक्षों के सुख वो धनी ही यहाँ पर आके दे रहे हैं। जाए देखावत हक शुभान, पर ये तो राज्य की मर्जी है, जाए जिसको वो चाहे, हर एक को नहीं, मोमिनों को भी हर एक को नहीं,
क्योंकि वो देख रहे हैं किसने परम धाम में ज्यादा गड़बड़ की थी, इसको नहीं देना, क्योंकि ये सब अकड़ के आई है ना। हमें देखो आजमा के, कहने के पहले इनको आजमा लें। तो जो बेचारे पहले चुपचाप ही पहले मरे मराए बैठे थे, मैंने कहा नहीं आजा, तू आजा, उसको प्यार करते हैं पहले। तो बहुत लड़ाकू सखी थी, बहुत बढ़ बढ़ के आगे बातें की थी। कहते तेरा तो अब रगड़ पट्टा ही करेंगे, चिंता मत कर, तू देखते हैं क्या करेंगे। महाराज श्री जी बताते थे, भाई ब्रिज में तो लड़ाई थी न्योले और सांप की, वो समझाए ही ऐसे करते थे, हम क्या करें। उस समय हमें समझ नहीं आती थी भला भाई न्योले और सांप से क्या मतलब है। तो फिर मैं क्या महाराज जी समझा भी तो दिया करो, इसका अर्थ क्या है। कहने लगे राजी और सखियां, न्योला और सांप दो ग्रुप हैं। तो न्योला और सांप दोनों जहरीले होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं, कोई कम बढ़ते नहीं होता। कभी न्योले ने खा लिया, कभी सांप ने खा लिया, वो लटर पटर होते रहते हैं लेकिन जीत हार नहीं होती। कहने लगे तब लाए अब होगी बंदर और सांप की लड़ाई। महाराज जी वो क्या मतलब। कहने लगे बंदर जो है ना वो क्या करता है, जब सांप लौटता है तो पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ता है यहां से, और फिर ऐसा जोर से दबा देता है कि उसका सांस लेना भी भारी हो जाता है। तो उसको खींच करके देखता है पत्थर कहाँ है, वहां ले जाता है। फिर एक हाथ से पत्थर को करता है साफ और उसकी सिर को करता है नीचे, दे रगड़ता है। इस बार राज्य महाराज ने सखियों को पत्थरों पर रगड़ना है कि जो बहुत अकड़ पकड़ की बात थी ना वो सीधी करनी है, और जिसको नहीं करना वो राज्य महाराज उसके दिल में बैठ करके वही लज्जत, वही सुख, वही इश्क, वही सारी बातें देते हैं। क्यों कहो सुख तिनको। अब खुद महामती जी कहते हैं, राज्य कहने वाले तो वही हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि अब उनको जो सुख है वो कौन बता सकता है भी उसे क्या सुख हो रहा है। वो तो जिनको सुख मिलते हैं उनको पता है कि मेरे धनी का सुख क्या है, मेरे धनी कौन है। उनको दुनिया नजर ही नहीं आती है कि कोई बेइज्जती कर रहा है, कोई गालियां दे रहे थे, भाव करते करने दो। महाराज जी क्या करते, हाथी अपनी चाल चलते हैं, कुतरा भौंके भौंके। उनके कान बंद हो जाते हैं दुनिया की तरफ से, आंखें बंद होती हैं, उनको मान गुमान अहंकार शान शुन चाहिए ही नहीं। जिसको माशूक मिलता है वो दुनिया से अलग हो जाता है। रहे मोमिन दिल पहचान, ये रहे मोमिन दिल पहचान। मोमिन के दिल के अंदर श्री राज्य महाराज के मोमिन के दिल की, दिल दोनों बताए हैं। एक तो दुनिया वालों का दिल जो गोश्त का टुकड़ा है, और एक दिल परम धाम का जो रूहों की नजर के साथ उतरा हुआ है। ये सुख उस दिल के हैं। इनो का इश्क हक सो। अब दुनिया वालों का इश्क किससे है, दुनिया वालों से, धन से, संपत्ति से, मान से, गुमान से, सब कुछ से। मोमनों का इश्क जो है, मोमनों का नाता जो है, मोमनों का संबंध जो है अपने धनी के बिना उनको और कुछ दुनिया में रहते हुए भी नजर नहीं आता। रहे हक का इश्क इनो पर। ये बात है, जब राज्य अंदर हैं तो इश्क भी राज्य का कहाँ जाएगा, उन्हीं के पास रहेगा। फिर राज्य महाराज अपने इश्क के सागर सब विद जो है ला करके देते हैं। ए आसक माशूक आपको। बस कहते हैं इस चीज को दुनिया क्या समझेगी, ये आशिक जाने या माशूक जाने, यही एक दूसरे के स्वरूप को, रस को और आनंद को जानते हैं। दुनिया में रहते हुए बोला भी जा रहा है लेकिन किसी को क्या हो रहा है। इश्क सुनने से नहीं होता, इश्क करने से नहीं होता, होता है सो होता है, खुद होता है। अब खुद कैसे होता है कि जो इश्क के सागर स्वरूप हैं वही जिस दिल में आ जाएंगे तो उसको फिर करना क्या और कराना क्या, लेना क्या और देना क्या। वो खुद श्री राज्य महाराज का ही दिल हो जाता है।
तभी फिर उन्होंने जाके आगे मार्फा सागर में कह दिया, ओ दुनिया वालों, तले ऊपर अर्श काहू ना गया। ऐ दुनिया वालों, तुम मेरा घर ढूंढते फिरते हो, तुम अर्श को ढूंढते फिरते हो, तुम परम धाम को ढूंढते फिरते हो। अर्श तले ऊपर कहूं ना कहा, अर्श कहा मोमिन कलू। मोमिन का जो दिल है वही तो मेरा अर्श है, और जिस दिल में मैं बैठा हूं वही तो मेरी सूरत है। तुम कहते हो खुदा की सूरत नजर नहीं आती। जिस मोमिन के दिल में मैं बैठा हूं वो तन मेरा है, और जो तन मेरा है वो मेरी तो सूरत है इस दुनिया में। परम धाम में तुम आ जाना, मैं वो सूरत दिखा दूंगा। बड़ी क्लियर क्लियर बातें हैं सुंदर साथ जी, पर हम चर्चा सुन के पल्ला झाड़ा करते हैं। इससे ज्यादा साफ विस्तार और मोमिनों की पहचान क्या बताई जा सकती है। ये नहीं कि जिसने तारतम ले लिया वो मोमिन, जिसका दिल अर्श होगा, और जिसका दिल अर्श होगा, स्वयं श्री राज जी महाराज की बातों के, स्वयं उनके इश्क के, स्वयं उनके प्यार के, स्वयं परम धाम के सुखों के, और वो बोलेगा ही कुछ नहीं। या की हक करे जमा खातर, ये फिर जिस दिल के अंदर वो खुद बैठे हैं उसकी तसल्ली हर तरह से देख रेख सब कौन करेगा? राज्य करेंगे खुद ही। अब वो ऐसा लज्जत देते हैं, प्रैक्टिकली बताता हूँ सुंदर साहब जी, अब आपसे क्या छुपाना। कई सुंदर साहब जो बहुत मुझे लाड करना चाहते हैं ना, कहते हैं सरकार साहब राज्य महाराज आपके तन से काम भी ले रहे हैं, तो फिर ये डेल्सिस क्यों कर दिया? मैं क्या बताऊं इसमें क्या रस है। सारी उम्र वो स्वाद नहीं आया जो अब आ रहा है। तुम्हें नहीं पता भाई, ये या आशिक जाने या माशूक, तुम्हें क्या पता। अगर दुनिया वालों को किसी को डेल्सिस होता है तो उससे पूछो, उठ के खड़ा होगा। और ये तन क्यों भाग रहा है? उसका है खुद भगाता है। ये बातें समझनी बड़ी कठिन है, पर विषय ऐसा आ गया, आप छुपा तो नहीं सकते हम। ये चीजें राज्य जानते हैं या उनकी आत्माएं जानती हैं। फिर दिखा भी रहे हैं तो कितना लाड और प्यार है। इसी डेल्सिस के साथ मैं अमेरिका भी गया, 1 महीना बड़ौदा भी लगा के आया हूं, सब शहरों के भंडारों पर भी जा रहा हूं। और आप लोगों को जरा सा कष्ट हो जाएगा, हमारा जी आ नहीं सकते, बड़ी तकलीफ है, अस्पताल में पड़े हैं। अस्पताल में भी गए थे, रोज फोन आ रहे थे। मैं कहा भी किसी ने बहका दिया तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर भी कोई ना समझ सका कि ये क्या राज है। पहले गुजराती में आता है, जेडम लाखम लाभम तेडम जोखम। जितना कोई नफा उठाना चाहता है, रिस्क कौन उठाएगा? बोलो भाई, प्रॉफिट जो ज्यादा लेना चाहता है तो रिस्क कौन उठाएगा? बस तो जिंदगी को रिस्क में झोंक दो, धनी सामने खड़े हो जाते हैं। जिन्होंने शरीर को प्यार करना है वो धनी से नहीं मिल सकते। जिनको शरीर प्यारा है वो धनी से नहीं मिल सकते। अरे धनी तो क्या, यहां के आशिक अपने माशूकों को मिलने के लिए हड्डियां तोड़ा देते हैं। उस माशूक से मिलना है, वो तुम्हारे से पैसे नहीं चाहता। कुर्बानी, कुर्बानी का नाम सुन उल्सत मोमिन अंग। तो वो कौन सी कुर्बानी चाहते हैं? जो आशिक सदा माशूक के लिए कुर्बानी दिया करता है। वो जरा कुर्बानी करके देखो, राज्य सामने आके साक्षात दर्शन देते हैं। यूं कई सुख अरस अजीम के, यूं कई सुख। वो कहते हैं ये तो एक सुख का वर्णन भी क्या होगा। परम धाम में अनगिनत इस तरह के सुख हैं जो वर्णन किए ही नहीं, जुबान पे आ ही नहीं सकते, कहे ही नहीं जा सकते। आवत ऊपर मोमिन, पर आएंगे किन के ऊपर? मोमिनों के। मोमिन ही जानते हैं, क्यों? वो धनी के आशिक हैं।
पहचान लो वाणी से मोमिन है या मुनाफिक हैं। प्रकाश जी के बनाए हुए भजन है। खुद अपने आप को पहचानो कि हम कौन हैं। हम कुर्बानी माया के लिए करें, दिन भर रात कोलुओं में पिस रहे हैं, फुर्सत नहीं। मरो फिर, चाहते राजी को इतना भी नहीं मिलना। जब तुम आशिक ही माया के हो तो लो माया करो इकट्ठी। जो धनी के आशिक हैं, भले वो यहां रहे, वो हैं ही दुनिया से बाहर, वो तन से भी बाहर होते हैं, उनको तन की चिंता ही नहीं होती। फिर राजी उनका तन रखें, मारे जुआएं कुछ करें, वो कहते हैं हमारे क्या रखा है इसमें, रखें धनवार ले चलें धन्यवाद, तैयार बैठे हैं। उनकी बात और होती है, निराली चाल होती है, निराला सुख होता है, निराला आनंद होता है। क्योंकि दुनिया से परे वाला जब उनको मिल जाए तो उन्होंने दुनिया वालों को क्या करना होता है, सो इन जुबा के ते कहूं। अब उन सुखों को और राज्य के उन आनंद को इस झूठी जुबान से खुद कोई वर्णन करना चाहे तो स्वामी जी कहते हैं कहां तक वर्णन हो सकता है। आगे हक हादी जाने रोशन। आगे कौन जाने, या हक या हादी श्यामा महारानी, इन सुखों के जो मालिक स्वरूप आनंद के श्यामा जी या राज जी जाने। अच्छा भाई, आज एक और चुपई याद आ गई। ये खेल किसने बनाया? हाँ हाँ, चौपाई गलत बोल रहे हो। खोल सर पर कर गया। देखो श्याम श्यामा जी आए, कैसा खेल बनाए। चौपाई है, कोई अक्षर से मन से हो रहा, कोई कुछ ठुक्का ठुक्की कर रहा है, चतुराई है इल्म की। भाई ज्ञान संग स्यानप मिले, ज्ञान संग स्यानप मिले, दर्द न होवे कोई, कहू ना होए दर्द, ना अपन खुद को ना काहू को, हो गए सब गरद। मिट्टी हो गए ज्ञान वाले सारे, अहंकार उसके साथ होता है। श्याम श्यामा जी आए, कैसा खेल बनाए। चौपाई है। और फिर देखे महामती, दिखावे इंद्रावती। सारे स्वरूप साहब का सार है। अब कोई सुंदर सा खड़ा होके बताए कि देखो श्याम श्यामा जी आए, कैसा खेल बनाए। ये खेल बनाया कैसे, उन्होंने कहां बैठ के बनाया? बारह से 3 बजे तक जब हमने बाद में उतरे तो राज्य और श्यामा जी कहाँ थे? बोलो, तीसरी भूमि के वहीं बैठ के सारा गटपट सटपट किया। और उसके बाद जब सखियां आई, चरणों में लगी, प्रणाम किया, तो सबने मिलके कह दिया आज अक्षर का खेल देखना है, चलो फिर नीचे। तो पहले सारा प्लान तो किसने बना रखा था? देखो श्याम श्यामा जी आए, ऐसो खेल बनाए। ये है मथन करना। एक एक चबाई जब सामने आए उसका मथन करके रखो कि क्या वाणी की आवाज, ये राज्य की आवाज है, क्या कह रहे हैं। नहीं तो राज्य श्यामा जी के बिना कैसे रूहों को बाहर खेल में भेज देंगी। ये नाटक बनाया कि देखो तुम साथ उनका देना। भाई नाटक पिक्चर बनानी है, श्यामा जी को कह दिया ऐसे ऐसे होगा, तुमने साथ उन्हीं का देना, कहना कि भाई हम एक तरफ हैं और फिक्र ना करना। पहली बार, दूसरी बार ब्रिजरास हो जाएगी, तीसरी बार मैं सबसे पहले तुम्हें मिलूंगा, पर अक्षर तक का ज्ञान दूंगा, आगे का नहीं दूंगा। अब इन भेदों को कौन जाने? जो देवचंद जी के नाम के पुजारी है ना, वाह सतगुरु महाराज देवचंद जी के बिना कौन हो सकता है, लड़ने को तैयार है। वाणी कभी खोली नहीं, लड़ाई के लिए छाती तानी हुई है। सुंदर साथ जी वाणी, जिस तन से जितना काम लेना है,
ये तो डायरेक्टर जाना करता है कि हीरो बढ़िया कौन बनेगा, इससे काम कराऊं कि इससे काम कराऊं। उसने अपनी पिक्चर की शान बनानी होती है, तो जो एक्टर बहुत बढ़िया काम कर सकता है उसको आगे लाए। वहां श्यामा जी का और इंद्रावती का तो मतलब ही कुछ नहीं है, खेल है खेल। क्या देख रहे हो? खेल। कोई परम धाम थोड़ा है। परम धाम में उठेंगे तो श्यामा जी तो सिंहासन पर ही विराजमान है, वो फिर उस समय थोड़ी है। अब खेल है। खेल में अब राज जी ने और श्यामा जी ने खेल बनाया, तो राज जी कहने लगे ले फलो तीसरे ब्रह्मांड में मैं किससे पहले आके मिलूंगा। तो श्यामा जी कैसे बर्दाश्त करें कि किसी और को मिलो। कहने लगे मैं मुझे मिलना। कहने लगे फिर ये संकट उठाने पड़ेंगे। हाँ उठा लूंगी, फिर आप आ जाना दर्शन देना। तो अब सबसे पहले ये भी तो होता है कि राज जी ने किसको आके दर्शन दिए? श्यामा जी को। उन्हीं के दिल में आकर के बैठे। अब इतना तो सारा कुछ जान जाते हैं, आगे वो चुपई नहीं जानते। ईसा रू अल्लाह पेंसी जामे दोए। पहले पे मुद्दार नहीं होगा, दूसरे पर मुद्दार होगा जो परम धाम का सारा वर्णन खजाना खोलेगा। जी